इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से बचकर मूसा के नेतृत्व में प्रतिज्ञा देश की ओर जा रही थी। वे मोआब के मैदान में टकरा गए। मोआब के राजा बालाक समझ गए कि खतरा फाटक पर खड़ा है। वो और उसकी जनता घबरा गई। राजा ने बिलाम नामक पैगंबर के पास मोआबी नेताओं को भेजकर निवेदन किया कि वो तुरंत आकर इस्राएलियों को शाप दे। ईश्वर ने बिलाम से कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा वही कहोगे। राजा ने एक पहाड़ पर खड़ा करके बिलाम से कहा कि नीचे मैदान में पड़ी इस्राएलियों की विशाल जनता को शाप दे। लेकिन बिलाम के मुंह से आशीर्वचन ही निकले। बालक ने दार्शनिक को 4 विभिन्न स्थानों पर खड़ा करके शाप देने को कहा, लेकिन चारों बार बिलाम ने इस्राएलियों को आशीर्वाद ही दिया और कनानियों को शाप। दार्शनिक ने राजा से कहा, मैं उसे देखता हूं किंतु वर्तमान में नहीं। मैं उसके दर्शन करता हूं किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। इस्राएल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। इस घटना का विवरण हम संख्या के ग्रंथ अध्याय 22 में पढ़ सकते हैं। नबी यिर्मयाह की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु ये कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूंगा जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। पुराने विधान के इन दोनों प्रकरणों में हम देख सकते हैं मानव कुल पर ईश्वर की आशीष एक क्रम के अनुसार बढ़ती जाती है। कलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस के इस तीव्र आग्रह को हम देखते हैं कि ईश्वर का सुसमाचार तथा मसीह का रहस्य लोगों को सुनाने के लिए वो कितना आतुर है। सृष्टि के प्रारंभ से छिपे उस रहस्य का हजारों वर्षों की तैयारी एवं परीक्षा के बाद समय की पूर्ति में यीशु मसीह के जन्म के साथ खुलासा हुआ। यही हम लोगों ने आज के सुसमाचार में पढ़कर सुना। प्रतिज्ञात मसीह के अग्रदूत के जन्म का संदेश मनुष्य को दिए जाने के 6 महीने बाद गब्रियल स्वर्गदूत का स्वर्ग का वो भव्य संदेश लेकर मरियम के पास आता है। इस संबंध में संत लूकस का वर्णन अति मनोहर है। स्वर्गदूत मरियम को संबोधित करता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। उस अज्ञात गांव की लड़की मरियम ईश्वर की कृपा पात्री है। ईश्वर ने उसे चुन लिया है। प्रतिज्ञात मसीह की मां बनने के लिए
करोड़ों स्त्रियों में वो धन्य है। स्वर्गदूत उसमें से जन्म लेने वाले पुत्र का गुणगान सुनाता जाता है, लेकिन मरियम उसकी चिंता कुछ और है। ये कैसे संभव होगा? क्योंकि उसका पुरुष से संसर्ग नहीं है। तभी गब्रिएल और उस रहस्य का खुलासा करता है कि पुरुष संसर्ग से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति से वो गर्भवती होगी। पहले मरियम घबरा जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में पवित्र आत्मा की ज्योति उतर आती है और समझ लेती है कि यही मेरे लिए ईश्वर की इच्छा है। मानवकुल की मुक्ति के लिए ईश्वरीय योजना के साथ संपूर्ण सहयोग आवश्यक है। और वो कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस सहमति के लिए ईश्वर प्रतीक्षा कर रहा था। स्वर्ग के दूत प्रतीक्षा कर रहे थे। ईश्वर का निमंत्रण ठुकराने या स्वीकार करने को मरियम स्वतंत्र थी। हेवा ने अपने स्वातंत्र का दुरुपयोग करके सारी मानव जाति को शैतान की गुलामी में धकेल दिया था, लेकिन मरियम ने संपूर्ण आजादी के साथ ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण किया और ईश्वर की मुक्ति योजना को सहर्ष स्वीकार किया। सृष्टि के प्रारंभ से ईश्वर मनुष्य को मुक्ति का संदेश सुनाता रहा और समय की पूर्ति में अपना पूरा संदेश यीशु मसीह के रूप में मनुष्य को सुनाया। और मरियम ने वो मुक्ति संदेश अपने तन मन में स्वीकार किया और तब मुक्ति इतिहास की अति महत्वपूर्ण घड़ी प्रारंभ हुई। धन्य हो ईश्वर जिसने मनुष्य का ख्याल रखा, और धन्य हो हमारी माँ जिसने हमारी रक्षा हेतु उस ईश्वरीय योजना को सहर्ष स्वीकार किया। जय यीशु।